आज पूरा देश गमगीन है, उदास है। भारत ने अपना एक वीर शहीद खो दिया है। ये वीर शहीद जो थे वो अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। नाम था इनका अक्षय लक्ष्मण। अब सवाल ये है कि एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेच्युटी है, न सुविधाएं, और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। वहीं सोचिए, देश में कोहराम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बीजेपी कांग्रेस में, दोनों में बवाल कटा हुआ है। लोग पोस्टर जला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं टिकट के लिए, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। वहीं सोचिए, सुरेश चौहान के कहता है कि यहूदी जो हैं वो यादव हैं। आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत कहता है कि भारत इसलिए शांतिपूर्ण है, हमास और इजराइल और फिलिस्तीन नहीं, क्योंकि हम हिंदू हैं। इनको नहीं पता है कि हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध की धरती हैं, और ये यहूदी यादव नहीं है, बावन है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर, सबसे ईमानदार जज लगते हैं ना आपको, DY चंद्रचूड़। उनका एक खेल दिखा रहा हूं। बिहार में कॉलेजियम ने 7 जजों की भर्ती की है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की भर्ती होती है ना, उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, इंटरव्यू भी नहीं होता है। जिसको जज साहब ने मन किया जज बना दिया। विनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा, प्रमोद कुमार अग्रवाल, रुद्र प्रकाश मिश्रा, रमेश चंद्र मालवीय, गजेंद्र सिंह, राजेंद्र कुमार बानी। यहाँ तो आपको बहुत ही पारिवारिक माहौल दिखाई दे रहा है। ओबीसी, SC, ST आखिर जुडिशरी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? सोचिए, 576 जजों में, खुद सरकार ने कहा है 576 जजों में 67 ओबीसी के जज हैं, 17 शेड्यूल कास्ट हैं, 7 ट्राइबल हैं। ये सबसे बड़े ईमानदार सो कॉल्ड जज को नहीं दिखता है। खैर, एक एक खबर और उसका विश्लेषण जो आपके लिए ज़रूरी है आज। ये हैं वो शहीद जवान अक्षय लक्ष्मण। अब ये शहीद हो गए। अग्निवीर योजना के तहत इनकी बहाली हुई थी। न इनको ग्रेच्युटी मिलेगा, न इनके परिवार की कोई सुरक्षा होगी। देखते हैं सरकार अपना स्टैंड बदलती है कि नहीं। तो सोचिए किस तरह से लगातार जो है इजराइल में बमबारी चल रही है, इजराइल को बर्बाद किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि आतंकी फिलिस्तीन नहीं है, इजराइल जो बमबारी कर रहा है आतंकी इजराइल है। 20 लाख फिलिस्तीनियों को उसने गुलाम बना रखा है और चाहता है कि उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ले। फिलिस्तीन उसके लिए लड़ रहा है। महाराष्ट्र की ये जो तस्वीर दिख रहा है ना, महाराष्ट्र के बीड जिले में एक आदिवासी महिला की पुश्तैनी जमीन को बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी सहित परिवार के 2 अन्य लोगों ने हड़पने की कोशिश की। जब आदिवासी महिला ने इसका विरोध किया तो उनसे निर्वस्त्र कर मारपीट करके दौड़ाया गया। क्या विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी? तस्वीरें महिलाओं का मैंने ब्लर कर दिया है। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं इस देश में। कब तक दलित पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार होगा? इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उनका सिस्टम में लोग नहीं है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के 25/9/2023 को ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन के प्रशासन के विरुद्ध। तो चंद्रशेखर आजाद रावण आज भी लगातार सड़कों पर हैं और गुर्जर समाज के साथ खड़े हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है। और हेलो रथ प्रभारी IAS दोस्तों, सोचिए, सुरेंद्र प्रताप ने लिखा है, अब सभी IAS को बधाई, आप कलेक्टर कमिश्नर नहीं रथ प्रभारी बनेंगे। कल आप रथ चालक भी बन सकते हो। भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि सिविल सेवाओं के अधिकारी सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी में हाथ का खिलौना बनेंगे। पहले टीवी, अखबार, पूरी सरकार, मंत्री, सारे सरकारी संस्थाएं, और अब अधिकारियों को कहा जा रहा है कि आपको रथ अधिकारी बनना है। तो सोचिए, सरकार बिना प्रचार के रह नहीं सकती, और ये सरकार नहीं है, ये दरअसल प्रचार पर खड़ा है। इसलिए बहुजनों को मीडिया का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। और ये तस्वीरें जो आज की सबसे शानदार है, एशियाई पैरा खेलों में भारत के लिए पहली बार महिला BL2 वर्ग कैनोइंग में ऐतिहासिक पदक जीतने के लिए प्राची यादव को ढेरों बधाई। तो प्राची यादव ने अपना नाम रोशन किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा किसानों को मौका नहीं मिलेगा, तब तक हम इस देश में खेल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि पद मतलब पावर तो ले आओगे बेईमानी करके, पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? और उदयनिधि स्टालिन ने सनातन संस्कृति से जातीय वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, असमानता और ब्राह्मणवाद को मिटाना चाहते हैं। वे सुधारवादी बनकर सनातन परंपरा को सुधार करना चाहते हैं। तमिलनाडु की मंदिरों में अब SC, ST, OBC के पुजारी बनाए जा रहे हैं, किसान पुजारी बन रहे हैं। और सोचिए किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस में और बीजेपी में माथा फूट रहा है, सर फूट रहा है। दोनों दलों में आपस में ही लड़ रहे हैं और इसका फायदा BSP को मिल रहा है और हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है। अगर इन तीनों राज्यों में मुकाबला ट्रायंगुलर हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो ट्रायंगुलर हो चुका है और पावर ऑफ बैलेंस तो रीजनल पार्टियों को रहेगा।
गाजा में 20 लाख लोगों को इजराइल ने कैदी बना रखा है, सोचिए। और लोग कह रहे हैं, भक्त यहाँ कह रहे हैं कि इजराइल आतंकी संगठन है। कोई आपके घर में घुस जाए तो क्या कीजिएगा। जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं, और मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोचिए, आजम खान आज भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आजम खान को न्याय कब मिलेगा। और आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब आपके अधिकारी IAS, PCS, कलेक्टर, SP, पहले टीचरों को लगाया जाता था, अब अधिकारियों को लगाया जा रहा है। ये रथ प्रभारी हैं, ये रथ चलाएंगे सरकार का, मतलब सरकार के प्रोपेगेंडा का या काम का प्रचार करेंगे। पुणे में सड़कों पर चिपकाए इजरायली झंडे के पोस्टर, 4 थानों में मामले दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस। सोचिए, 4600 की मौत, 14,000 जख्मी। गाजा पट्टी में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजरायली सेना तो इजराइल के खिलाफ। और बीती रात गाजा पर हुए जोरदार हमले, कई बड़ी इमारतें ध्वस्त। लेकिन पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे इजराइल पर ही हमला शुरू होने जा रहा है। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं इजराइल को लेकर। शायद भारत के जो भक्त हैं उसके अलावा और दुनिया में कोई समर्थन नहीं कर रहा है। आजम के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस कह रहे कि हम आजम खान को न्याय दिलाएंगे। सोचिए आप। और ये तस्वीरें देखिए जो मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया था। राजस्थान में बीजेपी के टिकट बांटने के बाद रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो विद्रोह है वो बीजेपी में है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में और ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस में भी कम विद्रोह नहीं है। कांग्रेस में भी राजस्थान में 3 बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए, 3 लोग हैं। PMO के अधिकारी बन ठगी करने वाले जालसाज, किरण पटेल, संजय सिरपुरिया, मयंक तिवारी। तो सोचिए, इसमें से 2 का तो गुजरात से संबंध है। PMO ठगी का बसेरा बन गया है क्या? नरेंद्र मोदी जी इनके रहनुमा है, वो 2014 तक लोगों को ठगते रहेंगे। तो ये खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है जो मैं आपको बता रहा था। और सोचिए, ये यूपी की तस्वीरें हैं। यूपी में पंडा जी लोग प्राइवेट से दर्शन कराने जा रहे थे मोटा माल लेके। पुलिस ने रोक दिया तो पुलिस वाले पर ही टूट पड़े। सोचिए, कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी या मुसलमान पुलिस से बदसलूकी करता तो अब तक जेल की हवा खा रहा होता, घर पर बुलडोजर चल गए होते। लेकिन यहाँ पंडा अवनीश मिश्रा नाम का शख्स DSP के साथ बदसलूकी कर रहा है। मिर्ज़ापुर के विद्यांचल मंदिर का मामला है। लेकिन सैया भय तो कोतवाल, तो डर काहे का, कोई इसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नेशनल दस्तक लगातार आपको मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला है तो ऐसा नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।